हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आईपीओ ये एक एसएमई आईपीओ है। इसको हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। मैं अपना फाइनल डिसीजन भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। जनरली मैं 3rd डे तक वेट करती हूँ, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उतनी वेट करने का। तो एनलॉन का अगर हम देखें तो 2015 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका काम है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। 2 प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट में ये काम करती है। एक है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पर वो क्या करती है, सेल ऑफ इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेडिंग, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज, और वहाँ से जो इनको कमीशंस मिलते हैं वो इनकी इनकम होती है। सेकंड इनका बाइफर्केशन है, डिज़ाइनिंग का सेगमेंट, फैब्रिकेशन का सेगमेंट एंड इंस्टॉलेशन की सर्विसेज। मतलब जो भी वो पार्ट्स को, जो भी वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है उसको पोस्ट सेल सर्विस प्रोवाइड करना, मेंटेन करना एंड सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी इनका एक सेकेंड बाइफर्केशन ऑफ द बिजनेस है। कंपनी के फिनेंशियल्स बहुत ही अच्छे लगे मुझे। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एसेट्स जो है इनका ग्रोइंग है, टोटल रेवेन्यू भी इनका ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देखो 31 मार्च 2022 में इनका 1958 लाख्स का रेवेन्यू था, और अभी तक सितंबर होते होते ही इनका ऑलरेडी 1341 लाख्स का हो चुका है। यानी इसको अगर हम एनुअलाइज करें तो अच्छा खासा इंक्रीज़ इन रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर हम देखें तो 68 लाख से शुरू हुई थी 2020 में, 21 को 73 लाख हुई, फिर उसके बाद 2.42 करोड़ हो गया है। अभी तक ऑलरेडी 30 सितंबर तक, मतलब आधे साल में ही इनका 2.39 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि इसको अगर हम और 2 क्वार्टर के हिसाब से ऐड करें तो 4.5 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 68 लाख से 2020 में एंड 2023 तक आते आते इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 4.5 करोड़ का हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप है। नेट वर्थ भी इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। रिजर्व्स एंड सरप्लस इनके पास अच्छे खासे हैं, 4 करोड़ के आसपास का अभी फ़िलहाल इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। टोटल बोरोविंग जो इनके पास है अभी फ़िलहाल 5.5 करोड़ के आसपास में है। तो फिनेंशियल्स अच्छे हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही छोटा इशू साइज़ है, क्योंकि एसएमई आईपीओ का मतलब ही है कि आपका जो इशू साइज़ है वो काफ़ी कम होगा, काफ़ी छोटा होता है। सिर्फ 15 करोड़ का इशू साइज़ है, जो कि कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, जिसको वो यूटिलाइज़ करेंगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। 29 दिसंबर यानी आज से ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए शुरू हो चुका है। 2 जन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें जनरली एसएमई आईपीओ फिक्स्ड प्राइस होता है, पर यहाँ पर प्राइस बैंड दिया गया है, पर आपको 95 को इग्नोर करना है, 100 रुपीज़ पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि आईपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। 100 रुपीज़ के हिसाब से 1200 शेयर का लॉट है। यानी कि एसएमई आईपीओ का मतलब ही होता है कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल कैटेगरी में भी 1 लाख का लगता है। तो अगर हम इस आईपीओ के कट ऑफ प्राइस पे कैलकुलेट करें, 1200 शेयर्स का आपको मिनिमम लगाना ही पड़ेगा अलॉटमेंट के लिए, तो 1,20,000 जो है वो आपका यहाँ पर ब्लॉक होने वाला है। एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगाएंगे तो 2 लॉट में ही आपका 2,40,000 हो जाएगा। एसएमई आईपीओ में रिस्क क्या होता है कि लिक्विडिटी की इश्यूज़ होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लॉट इनका फिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपका 1200 शेयर का अलॉटमेंट लग गया तो आपको मन किया कि अलॉटमेंट हो गया है, अब लिस्टिंग डे के दिन मैं 600 बेचूंगी और 600 रखूँगा। इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर आपको 1200 शेयर्स में ही ट्रेड करना पड़ेगा। लॉट बाय लॉट ही यहाँ पर सेल एंड परचेज होता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये लिस्ट होते ही या तो अपर सर्किट में ब्लॉक हो जाती है या तो लोअर सर्किट में लॉक हो जाती है। तो ये एक इशू है जिस वजह से लिक्विडिटी की इश्यूज़ रह सकती है। तो ये रिस्क टेकर्स ही एसएमई आईपीओ में लगाए, वरना आप अवॉइड कीजिए। मैं पर्सनली इसमें लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका बिज़नेस ठीक है, इनका फिनेंशियल्स भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर लिस्टिंग गेन के लिए लगाऊंगी, क्योंकि इसका वैल्यूएशन भी रीज़नेबली प्राइस्ड है। कोई भी इनका कॉम्पिटिटिव पीयर नहीं है। 11 के आसपास का इसका प्राइस टू अर्निंग आ रहा है। क्यूआईबी की तरफ से 4.22 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई की तरफ से 3.3 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गई है। अभी तो 3 दिन बाकी हैं, तो यहाँ तक ये कम से कम 300-400 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके अलॉटमेंट लगने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओ एक तो इशू साइज़ काफ़ी छोटा होता है, और ऊपर से काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं एसएमई आईपीओ में, बिकॉज इसमें बड़ा अमाउंट लगता है पर प्रॉफिट के चांसेस भी बड़े होते हैं। जैसे कि अगर आप अभी इसका देखोगे
ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो वो 60 रुपीज़ का चल रहा है, यानी 60% का चल रहा है। 60%, 1,20,000 पे अगर आपको 60% का गेन होता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो 72,000 निकल के आता है। हाँ, तो 72,000 आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं एज़ पर टुडेज़ जीएमपी। मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ, मैं लास्ट डे ही इसमें अप्लाई करूँगी, क्योंकि इनिशियली पैसे ब्लॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2 जनवरी को अप्लाई करेंगे तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी आप आज अप्लाई करोगे तो है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कई लोग सोचते हैं कि पहले दिन अप्लाई करेंगे तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम होता है। तो इसी के लिए लास्ट डे भी आप अप्लाई करें। मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ, मैंने अपना फाइनल डिसीजन आपको बता दिया है, लेकिन अपने रिस्क कैपेसिटी को देख के ही एसएमई आईपीओज़ में लगाएं। कभी भी उधारी लेके या दूसरों से पैसे लेके एसएमई आईपीओ में ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि जिस दिन ये लिस्ट होगी, जैसे इसकी लिस्टिंग डेट है आपकी 10 जनवरी, हो सकता है ये 10 जनवरी खुलते ही लोअर सर्किट मार दे, तब आप बेच नहीं पाओगे, तो आपका जो अमाउंट है थोड़ा लंबा होल्ड पे जा सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी होता है कि बायर्स हैं सेलर्स नहीं हैं, सेलर्स हैं तो बायर्स नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए अगर आप पैसे ब्लॉक कर सकते हो, रिस्क कैपेसिटी है 1 लाख रुपए लगा के आपको अलॉटमेंट चाहिए तो ही आप इसमें लगाइए, वरना आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे डेट्स की अगर हम बात करें तो इसका अलॉटमेंट डेट 5 जनवरी को अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनको 6 जनवरी को रिफ़ंड आ जाएगा, एंड जिनको अलॉटमेंट मिलेगी उनको 9 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर। एसएमई की लिस्टिंग डेट है 10 जनवरी 2023। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।